मौत के बाद जिंदगी का स्वरूप कैसा होगा, इस बारे में तमाम तरह की बातें होती हैं, मगर एक चीज़ का तो आपको यकीन होगा कि मरने के बाद आपके शरीर के अंगों की नीलामी नहीं होती। साल 2016 में एक ऑनलाइन वेबसाइट ने मरे हुए लोगों के अंगों की नीलामी शुरू की थी, जिसकी शिकायत की गई थी, जिसके बाद इस नीलामी को रोक दिया गया था। कई देशों में गुजर चुके लोगों के अंगों को सहेज कर रखने का चलन है। बहुत जगह इनकी इबादत होती है। कई बार मशहूर लोगों के अंगों के नाम पर जालसाजी भी होती है। श्रीलंका के कैंडी शहर में एक मंदिर में आज भी भगवान बुद्ध के दांत रखे होने का दावा किया जाता है। इस दांत की वजह से इस मंदिर में अनेक तरह के चमत्कार होते हैं। इस मंदिर में घटित होने वाले अद्भुत चमत्कारों को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है, जिसके माध्यम से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह तुर्की के शहर इस्तांबुल में मोहम्मद साहब की दाढ़ी रखे होने का दावा किया जाता है। रोम की सेंट जॉन लेटेरन बेसिलिका में ईसा मसीह के गर्भनाल सहेज कर रखे जाने का दावा भी किया जाता है। यह तो हुई उन लोगों की बात जिन्हें इंसान से बढ़कर भगवान के बराबर दर्जा दिया जाता है, पर ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिनके अंगों को सहेज कर रखा गया है। चलिए आज ऐसे ही कुछ मशहूर लोगों के जतन से रखे अंगों से आपको रूबरू कराते हैं। इटली के मशहूर वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली की एक उंगली और अंगूठा इटली के फ्लोरेंस शहर में नुमाइश के लिए रखे गए हैं। उनके शव से ये अंग 1737 में उस वक्त निकाल लिए गए जब उनका शव एक कब्र से दूसरी कब्र तक ले जाया जा रहा था। अब गैलीलियो की बनाई दूरबीन के साथ ही उनकी उंगलियों और रीढ़ की एक हड्डी को फ्लोरेंस के संग्रहालय में रखा गया है, जहां गैलीलियो के अनुयायी इस संग्रहालय को एक तीर्थ स्थल के तौर पर देखने के लिए आते हैं। फ्रांस के मशहूर राजा नेपोलियन बोनापार्ट के आखिरी दिन अंग्रेजों की कैद में गुजरे थे। साल 1821 में जब नेपोलियन की मौत सेंट हेलेना द्वीप पर हुई, तो जिस अंग्रेज सर्जन ने उनके शव का पोस्टमार्टम किया, उसने नेपोलियन का लिंग काट कर रख लिया था। डॉक्टर ने उसे बाद में महंगी कीमत पर नीलाम कर दिया। इसे इटली के एक पादरी ने खरीदा था। 20वीं सदी में लंदन के एक किताब फरोश ने ऊंचे दाम पर खरीदा। फिर एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने इसे करीब $3000 में खरीद लिया। साल 2007 में इस अमेरिकी वैज्ञानिक की मौत के बाद साल 2016 में उसके संग्रहालय की चीजों की नीलामी की गई। इसमें साइनाइड की वो शीशी भी थी जिससे जर्मन कमांडर हर्मन गोरिंग ने साइनाइड खाकर खुदकुशी की थी। जर्मन मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस थे। उनकी मौत के बाद 1955 में उनकी आंखें निकालकर न्यूयॉर्क में एक सेफ में रख दी गई थी। इसी तरह उनके दिमाग को पड़ताल के लिए निकाल लिया गया था, जिस पर वर्षों रिसर्च होती रही। बाद में उनके दिमाग के टुकड़ों को उनकी आंखों के डॉक्टर हेनरी अब्राम्स को सौंप दिया गया था। हालांकि आइंस्टाइन के दिमाग के टुकड़ों को तो बाकी दुनिया ने देख लिया, मगर उनकी आंखें आज भी अंधेरे डब्बे में कैद हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एडिसन से जुड़ी एक परखनली अमेरिका के मिशिगन शहर में संग्रहालय में रखी है। कहते हैं कि इस परखनली में थॉमस एडिसन की छोड़ी हुई आखिरी सांस कैद है। लाइट बल्ब, फोनोग्राफ और कैमरे का आविष्कार करने वाले एडिसन ने साल 1931 में आखिरी सांस ली थी। जिस परखनली में उन्होंने आखिरी सांस छोड़ी थी, उसे उनके डॉक्टर ने कॉक लगाकर बंद कर दिया था। उसे आज तक मिशिगन के संग्रहालय में सहेज कर रखा गया है। इसे बाद में एडिसन के बेटे चार्ल्स ने अपने पिता के दोस्त हेनरी फोर्ड को दे दिया था। फोर्ड ने इसे अपने नाम से बने संग्रहालय में रखवा दिया। साल 2011 में अमेरिका के अल पासो शहर के एक दुकानदार ने दावा किया था कि उसके पास कुख्यात मैक्सिकन बागी जनरल पेबो विला की वो उंगली है जिससे वो बंदूक की ट्रिगर दबाते थे। पेंचो की 1926 में हत्या कर दी गई थी। उनके शव को 3 साल बाद डकैतों ने कब्रिस्तान से खोदकर निकाल लिया था। बाद में जनरल पेंचो के शव के टुकड़ों के अलग अलग लोगों के पास होने के दावे किए जाते रहे। जिस अमेरिकी दुकानदार ने यह दावा किया था कि उसके पास पेंचो की उंगली है, वह यह बात साबित करने को राजी नहीं था। बरसों इस बात पर बहस होती रही। आज तक डेब नाम का वो दुकानदार पेंचो के नाम से वो उंगली बेच नहीं पाया। आखिर क्या वजह है कि लोग गुजर चुके लोगों के अंगों में इतनी दिलचस्पी दिखाते हैं? शायद किसी बड़े और नामी इंसान की जिंदगी इतनी राजदार होती है, उससे जुड़ी हर चीज से एक कहानी बना ली जाती है। यही अंग बहुत से लोगों को गुजर चुके इंसान के आसपास होने का एहसास कराते हैं। जैसे आइंस्टीन के डॉक्टर अब्राम्स ने कहा था, इस महान वैज्ञानिक की आंखें उनके पास होने का मतलब है कि आइंस्टीन आज भी जिंदा हैं।
गुजर चुके लोगों के अंगों को सहेज कर रखने की इस प्रथा को आप क्या कहेंगे? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।